कृषि प्रधान देश भारत में ऋतुओं का बड़ा महत्व है। देश में ऋतुओं के आगमन को हंसी खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसे में वसंत ऋतु का संबंध आमतौर पर आमोद प्रमोद के साथ ही विद्या की देवी सरस्वती की आराधना से है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को वाग देवी सरस्वती का आविर्भाव दिवस माना गया है। अतः यह तिथि वागेश्वरी जयंती के रूप में जानी जाती है। इसी कारण वसंत पंचमी सरस्वती पूजा का पावन पर्व बन गई है। हमारी सनातन संस्कृति की मान्यता है कि भगवती सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। शास्त्रों में देवी को भारती, ब्राह्मी, भाषा, शारदा, वाग्देवी आदि विभिन्न नामों से भी संबोधित किया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। यह जो निःशेष जाड्यापहा कहा गया है, यह हमारे जो तमस हैं उनको सबको दूर कर करके हम प्रकाश की ओर बढ़ें। तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है हमारे देश की, वह इस पर्व में, बसंत पंचमी के पर्व में मूर्त रूप धारण कर लेती है। एक तरफ हमारे जो धन धान्य से पूर्ण हमारा खेत, जौ और इसकी फसलें जो होती हैं वो गेहूँ, जौ, एक तरफ सरसों की पीली चादर खेतों में बिछी रहती है। तो एक बड़ा मनोहर मनोरम ये एक अद्भुत दृश्य होता है और सभी का मन जो है वो प्रफुल्ल और उल्लासमय हो जाता है। वसंत पंचमी ही वह दिवस है जब शिशिर ऋतु विविध रंगों के परिधान में सजी सवरी प्रकृति और मादक वायु के प्रवेश का द्वार खोलती है। वसंत चाहे कितना ही छुप के आए, उसका आना छुप नहीं पाता। धरती पर लहलाती फसलें गुनगुना के कहती हैं, देखो रे देखो, देखो रे देखो, रंग बसंती छायो रे, रंग बसंती छायो रे, रंग बसंती छायो रे। वसंत पंचमी माघ महीने में पड़ती है, जबकि 6 ऋतुओं में वसंत के लिए निर्धारित जो 2 महीने हैं वे या तो फागुन और चैत हैं या चैत और वैशाख। फागुन के गीत फाग, फगुआ या होली के गायन की शुरुआत भी माघ के इसी वसंत पंचमी से होती है। कुल मिलाकर यह कि वसंत का होना वसंत के होने से नहीं होता, वसंत के लगने से होता है, महसूस से होता है। हमारा मन तैयार हो जाता है उस वसंत के स्वागत करने के लिए, और यह हमारे भीतर और बाहर दोनों तरह यह प्रसरित हो जाता है। हम फाग खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव-गांव में यह परिवर्तन आता है, एक नई ऊर्जा हमारे भीतर जागती है और हम अपनी परंपरा में गाने लगते हैं, होली खेलें रघुवीरा अवध में। यह अवध में रघुवीर केवल होली नहीं खेलते हैं, होली हमारे रंगों का उत्सव है, हमारे मन का उत्सव है और हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। यह ऋतु, यह बसंत, यह होली, यह फाग एक दूसरे से मिलने का है। पीली चुनरिया ओढ़े धरती, लहलाती हुई गेहूं की फसलें वसंत के आने का एहसास कराती हैं। कामनाएं गुनगुनाती हैं, अंगड़ाई लिए जाती हैं, बाली उम्र मदमस्त हुए जाती है। विद्या की देवी माँ सरस्वती का दिन वसंत पंचमी। होलिका दहन की जगह इसी दिन पहली लकड़ी पड़ती है, रेण की लकड़ी। इसे प्रहलाद का पड़ना भी कहते हैं। बाद के दिनों में जो लकड़ी पड़ती है वो होलिका है, जिसे जल जाना है। वसंत ऋतुओं का राजा है। इस दौर में, इस ऋतु में सब चीज़ें बदलती हैं, पुरानी चीज़ें, पुराने पत्ते झड़ते हैं, नई पत्तियां आती हैं। यह संकेत देती हैं कि चरवती बदलाव होना चाहिए। और यह ऋतु का राजा इसलिए भी माना जाता है कि इसके काल में सारी चीज़ें नूतन, जो पुरातन होती हैं, उनको त्याग कर नवीनता में यह ले आता है। कृष्ण की गीता में कृष्ण ने भी यही कहा है कि यह पूरा जग और जीवन परिवर्तनशील है और मैं वसंत हूँ। जैसे वसंत ऋतुओं का राजा है,
वैसे ही मैं बसंत हूँ, मेरे बाद न कोई है और न मेरे पहले। वसंत ऋतु अपने आगमन के साथ ही आनंदोल्लास का वातावरण बना देती है। हर्षोल्लास चारों ओर बिखेर देती है। कहने का तात्पर्य है, वसंत ऋतु आते ही प्रकृति में एक नवीन परिवर्तन दिखने लगता है। फूलों पर भौरे मंडराने लगते हैं, वृक्षों पर नए फूल पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, वातावरण में मादकता का अनुभव होने लगता है। ऋतुराज वसंत के आने पर प्रकृति में एक नई रौनक तथा प्राणियों में उत्साह और उमंग की लहर दिखाई देने लगती है। वसंत उत्सव की रंगत छा जाती है। मेरी एक कविता जो है, मैं इसी पर है, ये बसंत राग, जिसमें बसंत का पूरा विवरण ही है और संदेश भी है कि क्या संदेश इसमें जा रहा है। पीली सरसों का दूर तक फैला मौन संवाद, बसंती छटा का साकार राग, नदी तल की सीपियों तक पहुँचती झंकार, बसंत का मौन मुखरित रूप निमंत्रण, आतुर हो उठे हैं प्राण, आतुर हो उठे हैं प्राण, आलाप से बंध गया है पृथ्वी आकाश, खुलने लगे हैं विश्व हृदय के अनेक द्वार, खुलने लगे हैं विश्व हृदय के अनेक द्वार। वसंत पंचमी सकारात्मकता की खुशबू की तरह है, जो हमें ही नहीं पूरे वातावरण को महका देती है। भीनी भीनी सुगंध के आगोश में ले लेती है। मन चहकने लगता है, दिल झूमने लगता है, कुछ नया नया करने का मन करता है। ऐसा होता है बसंत पंचमी का आगमन। बगन में बागन में बगरो बसंत है। बसंत आता है, चाहे चुपके से आवे चाहे शोर मचा के आए, लेकिन जब आता है तो अपनी छाप पूरी तरह से छोड़ देता है। और यह आश्चर्य देखिए कि बसंत के महीने तो फागुन और चैत के हैं, लेकिन हमारे मन के भीतर बसंत आ जाता है उसके पहले। माघ सुदी पंचमी को भी हम बसंत का आगमन मानते हैं। सरस्वती के जन्मदिन से हम बसंत का आगमन मानते हैं और यह बड़ा शुभ है कि बसंत हमारे जीवन का उल्लास है। जब हम शीत से जम जाते हैं, शीत से जड़ हो जाते हैं, तो बसंत आने का उत्कंठा, बसंत आने का उल्लास हमारे मन के अंदर उस बसंत के पहले से ही हो जाता है। पूरी प्रकृति बदलती है। सदियों से वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा की परंपरा रही है। माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है, पंडालें सजाई जाती हैं, झांकियाँ निकाली जाती हैं। श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक अपनी भावना प्रकट करते हैं। वसंत का यह उत्सव मन को शांति देता है। विद्या की देवी की आराधना आचरण व्यवहार में परिवर्तन ला देती है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने को दिल करता है। साफ संदेश है, समाज में व्याप्त द्वेष, नफरत तथा तनाव में जल रहे मानव जीवन में आपसी सौहार्द का माहौल कायम किया जाए। आज इस बात की बहुत आवश्यकता है कि वसंत की तरह ही जीवन में आदमी को गतिशील रहना चाहिए, ताकि वह अपनी नवीनतम उससे जुड़ा रहे और उसे अपने सरोकारों से, अपने समाज से, अपने देश से, अपने राष्ट्र से गतिशीलता बनी रहे और जीवन भी उसका गतिशील बना रहे। वसंत ऋतु के आगमन को हंसी खुशी और उल्लास के साथ मनाते हुए दूसरे ऋतु का स्वागत किया जाए, यही वसंत पंचमी का सार है। हमारी संस्कृति सभ्यता के लिए शुभ संकेत है रंग बसंती वसंत पंचमी। ऋतुराज वसंत कला के सौंदर्य में रंगा होता है। हर ओर प्राकृतिक रचनात्मक अभिव्यक्ति झलकती है, जैसे अलसाई बेरंग सर्दियों से बाहर निकलती प्रकृति वसंत की रंगीन ओढ़नी ओढ़ रही हो। यह वसंत हमें संदेश देता है कि एक दूसरों से हम गलबहियाँ करें, एक दूसरे का स्वागत करें, एक दूसरे से हम मिलें और एक दूसरे से मिल करके हम इस दुनिया को बहुत अधिक सुंदर बनावें। यह संदेश देता है बसंत। रंग उसमें रंग भरता है, हमारे जीवन में रंग भरता है, पूरे समाज में रंग भरता है, पूरी दुनिया में। यह बसंत पूरी विश्व का है। केवल एक देश में फूल नहीं आते हैं, केवल एक राज्य में फूल नहीं आता है, पूरी दुनिया को रंगों से, फूलों से भरने का काम बसंत करता है।
इसलिए इस बसंत का हम स्वागत करें। आइए सब मिल करके इस देश और दुनिया को सुंदर बनाएं। वसंतोत्सव का अर्थ है लहलाती फसलें, मनोरम दृश्य, समृद्धि और खुशहाली, जबकि पीला रंग ज्ञान, विचारशीलता, रचनात्मकता और स्पष्टवादिता को प्रतिबिंबित करता है। चारों ओर पसरी वसंत की भीनी खुशबू मदमस्त करती है, खुशियों से भरती है और कहती है, आयो रे रंग बसंती छायो रे।